हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा है। पहले हिंदी में बता दूं, आपको एक बिंदु दे रखा है 2,14। 2,14 ये एक बिंदु आपको दे रखा है। तुमसे कहा है इससे गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? इंग्लिश में है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक पॉइंट है 2,14, जो एक बिंदु है, इससे गुजरने वाली दो जो लाइंस हैं, जो दो रेखाएं हैं, उन रेखाओं का आपको समीकरण बनाना है, उन रेखाओं की आपको इक्वेशन बनानी है। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं पास हो सकती हैं। कितनी? अनगिनत। मैं खाली एक बिंदु की बात कर रहा हूं। अगर हम एक बिंदु लेते हैं तो आप देखो, मैंने आप ही के सामने एक बिंदु से कई सारी रेखाएं को पास करवा दिया। तो इसका मतलब है कि एक बिंदु से अनगिनत अनगिनत रेखाएं पास हो सकती हैं, पर इन्होंने उन अनगिनत रेखाओं की का समीकरण नहीं मांगा है। इन्होंने सिर्फ कहा है कि दो रेखाओं का समीकरण दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो ये 2,14 है, इसमें से इनफाइनाइट लाइंस पास होंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो ही लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए कहा है, तो वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे आप। तो क्योंकि अनगिनत लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं, तो पहले तो आप देखो आपको बिंदु क्या दे रखा है। ये बिंदु है 2,14। इसमें जो 2 है वो है x की वैल्यू और जो 14 है वो y की वैल्यू। जब आप कोई समीकरण लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें x और y दोनों को ही लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, मैं x प्लस वाई लिख देता हूं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है, तो पहले मैंने क्या कर लिया, x प्लस वाई अपनी तरफ से लिख दिया। अब आप बच्चों आप क्या करो, ये जो x की वैल्यू है जरा इस x की जगह पर पुट करके देखो। ठीक है, रफ में ही पुट करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा? 2। ये y की वैल्यू है, इस y की जगह पुट करके देखो। तो 2 के बाद यहाँ प्लस है, मैं छोटा सा लिख दिया, और यहाँ पर 14। तो 2 को अगर मैं 14 से जोड़ूं तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 16 लिख देता हूँ। तो बच्चों हमारे पास ये पहला समीकरण, पहली इक्वेशन बन गई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई स्टार्टिंग में हमने x प्लस वाई क्यों लिखा। मैं आपसे कहता हूं आप कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस वाई की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं एक और चीज करके दिखाता हूं। मान लो इस बार मैं लिखता हूं 2x माइनस वाई इक्वल टू, के बाद आपको क्या लिखना है वो इन बिंदुओं से पता चलेगा। तो मैंने लिख दिया इस बार 2x माइनस वाई, और मुझे समीकरण को कंप्लीट करना है, इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो आप पहले ये देखो कि x की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। फिर ये क्या है, माइनस। फिर ये जो y है इसकी वैल्यू कितनी है, 14। तो यहाँ 14 रखो। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 माइनस 14। और 4 माइनस 14 कितना होता है, माइनस 10। तो इसका मतलब है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू आपको क्या लिखना है, माइनस 10। तो बच्चों देखो मैंने एक और समीकरण, एक और इक्वेशन बना दी, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है कि ये इक्वेशन बन क्यों रही है, एक और देख लो। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे मैं लिख लेता हूं 10x माइनस वाई, चलो इस बार मैंने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो x है इसकी वैल्यू यहां रख दो 2, उससे पहले क्या लिखा है 10, फिर ये माइनस है तो माइनस का माइनस उतारो, और y की जगह 14 रखो, क्योंकि जो बिंदु है वो 2,14 है, तो उसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14, और माइनस करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपके पास जो समीकरण, जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो ये एक और समीकरण बन के तैयार हो गया, 10x माइनस वाई इक्वल टू 6।
मैं और भी समीकरण बना सकता हूं। एक और समीकरण बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये दिखा रहा हूं मैं, y माइनस एक्स इक्वल टू, ऐसे भी समीकरण बना सकते हैं, ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है 14 माइनस x की वैल्यू कितनी है 2। ये कहां से आई? आपको जो बिंदु दे रखा है ना 2,14, इसमें जो 2 है वो x की वैल्यू है, 14 जो है वो y की वैल्यू है। तो मैंने y की वैल्यू के नीचे 14 लिख दिया, x की वैल्यू के नीचे 2 लिख दिया। अब 14 माइनस 2 कितना होता है? ये होता है 12। तो जो 12 है इसको कहाँ लिखोगे आप? y माइनस माइनस है यहाँ, y माइनस एक्स इक्वल टू 12। तो देखो एक तरीके का समीकरण मैंने और यहाँ पर बना दिया। तो समीकरण या इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहला क्या करना होता है? पहले आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसी को यहाँ पर लिख दो। समझ में आ गया? इस टाइप से आपका समीकरण बन जाए। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।